नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, आज चलते हैं प्रश्नावली, इंग्लिश में बोले तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिएगा क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, और चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अक्सर मैथ्स का बड़ा क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, जबकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। केवल आपको मल्टीपल्स करना होता है, बट यू हैव टू रीड वन टाइम। केवल आपको बस एक बार पढ़ना होता है। तो बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से इसको हल कर देंगे। देखिए लिखता है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बाल लगा है। ठीक है साहब, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब भाई साहब, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, आराम से समझ सकता है। इंग्लिश में कहते हैं यू नो डेट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हिंट भी दी है। संकेत को इंग्लिश में हिंट कहते हैं। स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 carefully। तो भाई साहब, कुछ भी जादू नहीं है और कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन, बस 1/7 की वैल्यू कितनी दी है आपको। देखिए एक दो समझा देता हूं। 1/7 की आपको दिख रहा है 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857। इस पे लगा है बार। देखिए मैं आपको बताता हूं कि बार का मतलब क्या होता है। अभी आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, जब आगे बढ़ेंगे ना तो क्लास 10th 11th 12 जब भी आपके हाथ में मैथमेटिक्स होगी तो बार एक बहुत कॉमन चीज है जिसको समझना है। बार, बार से समझ लीजिए, बार बार बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अगर किसी संख्या पर लगा है बार, उसका मतलब है बार बार, मतलब कहने का वो संख्या बार बार रिपीट होती है, इसलिए उस संख्या के ऊपर भाई साहब बार लगा दिया करते हैं। ऐसे 1 4 2 8 5 7 बार लगा है, तो इसके आगे भी होगा 1 4 2 8 5 7, फिर इसके आगे भी होगा 1 4 2 8 5 7। कहने का तात्पर्य इतना है 14285 जो संख्या है जो रिपीट होगी, क्या होगी बेटा? रिपीट होगी हजारों लाखों करोड़ों टाइम। तो भाई साहब हम कुछ ना करके जो रिपीट हुई संख्या पर बार लगा देते हैं। अब मैं लास्ट वीडियो में आपको, उससे लास्ट वीडियो में आपको समझाया था ये कौन सी संख्या होती है, शांत होती है कि अशांत होती है, टर्मिनेटिंग होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कितना होता है? 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो भाई साहब हमने समझा था कि जो शांत दशमलव संख्या होती है उनको P/Q के रूप में बदल सकते हैं, और अशांत दशमलव संख्याओं में केवल अशांत दशमलव संख्याओं में भी अशांत आवर्ती संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को ही बदल सकते हैं। तो ये वाली संख्या बार बार रिपीट होती तो अशांत भी है और आवर्ती भी है। ठीक है भाई साहब, अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए भाई साहब, हमको चाहिए 2/7 की वैल्यू। कितने की वैल्यू चाहिए? ध्यान से सीखिएगा। 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। एम आई राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इसका। और 2 ऐसे लिख लेंगे, इसको क्या 1 ऐसे लिख सकते हैं। इस वैल्यू को ऐसे लिख के 2 बन जाए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नीचे 7 है। अब देखिए आगे समझिएगा, 2 ऐसे रखिएगा। अब 1/7 की पूरी वैल्यू कितनी दी है? ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा खिसका देता हूं इसको। 1/7 का मान रखते हैं, कितना है? 0.1428 5
और 7, इस पे क्या लगा है बेटा 12। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर इस 2 का मल्टीपल इन सारे नंबर्स में कर देना है और आपको 2 का मल्टीपल तो आता है। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। देखिए 2 7 जा, हिंदी में देखें 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से लाई 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 की 1, हाथ से लाई 1, 2 अट्टे 16, 16 और 1 17 की 7, हाथ से लाई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होता बेटा 5, और 2 चौके 8 और 2 एक कम 2। ऐसे ही दशमलव लगा दीजिए, ऐसे ही 0 लगा दीजिए। आगे कितना 285714। इस नंबर पर कुछ नहीं कीजिए, केवल बार लगा दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ गया है। समझ में आई है? मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाता हूं। अब देखिएगा, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है 3/7। कितना है बेटा 3/7। कुछ नहीं करना है, इसको 3 मल्टीपल बाई 1/7 आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑब्वियसली 3 इंटू 1/7। फिर देखिए आप 3 यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1/7। आपको 1/7 का मान रखना है। तो भाई साहब जो संकेत में 1/7 इक्वल टू कितना दिया, तो देखो बेटा 1/7 बराबर कितना दिया आपको, देखो मैं दिखा देता हूं, आपको दिख रहा है। तो 1/7 बराबर कितनी वैल्यू दी ए दी, और यहाँ रखना है केवल कितना 0.142857 रख दी। इस पे क्या लगा है 12। अब केवल कुछ नहीं करना, 3 का मल्टीपल इस पूरी नंबर में करना है। तो कैसे करेंगे 3 सत्ते 21 की 1, वहां से लाई 2 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17 की 7, हाथ से लाई 1, 3 अट्टे 24, 24 और 1 25 की 5, हाथ से लाई 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है बेटा 8, और 3 चौके 12 की 2, और हाथ से लाई 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना हो गया। बस दशमलव लगाइए, आगे 0 का 0 लिख दीजिए, इस पर क्या लगा दीजिए आप एक बार लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड हैव नो प्रॉब्लम्स, एम आई राइट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी बड़ा देख के मत घबराइएगा कि क्वेश्चन इतना बड़ा है। क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन केवल देखो आप उसमें 2 का मल्टीपल किया, मैंने केवल 3 का मल्टीपल किया, और यू विल गेट आंसर वेरी इजीली। एम आई राइट। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कितना है 4/7। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/7। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसको 4 मल्टीपल बाई 1/7 आप लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। 4 ऐसे ही 1/7 की वैल्यू कितनी है, कितनी बार बता चुका मैं, देखिएगा यहाँ देखिएगा 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 पे क्या है बार, और बार का बार मैं आपको बता चुका हूं, बार को बार बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है साहब, तो वह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/7 की वैल्यू कितना बताया 0.142857। एम आई राइट। इस पे बात लगा दी। आपको ये वैल्यू लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हिंट के रूप में दी हुई है, सॉरी 1/7 की दी हुई है। आप मल्टीपल कर दीजिए 4 का, 4 का गुणा कर दीजिए हिंदी में, 4 सट्टे 28 की 8, और हासिल 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना है बेटा 4 पंजे 20, 20 और 2 22 की 2, हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना होता है आपका 32, 32 और 2 34 की 4, हासिल 3 आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 की 1, हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 चौके 16, 16 और 1 17 की 7, हासिल 1, 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा बिट्टू 5। दशमलव लगा देंगे, सॉरी हाँ डेसिमल लगा 0, और इस पे क्या लगा देंगे आप बार। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 571428। एनी प्रॉब्लम। देखिएगा पहले का आंसर जो मैंने आपको निकाला था, यहां से देख लीजिए आराम से
2/7 का आंसर कितना आया था? 0.285714। फिर 3/7 का आंसर हमने कितना निकाला बेटा? 0.428557। फिर निकाला हमने 4/7 का आंसर कितना निकाला बेटा? 571428। ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन और आपके सामने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 और नेक्स्ट है 6/7। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 5 का मल्टीपल 1/7 की जो वैल्यू गिवन दी है उसमें कर देना है, और 6/7 में 6 का मल्टीपल जो 1/7 की वैल्यू दी है उसमें कर देना है। ठीक है, तो आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।